अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने धुरंधर फिल्म का रिव्यू दिया था, उसके ऊपर कुछ एतराज़ात भी किए और ख़ास तौर पे हमारे जो भारतीय दोस्त हैं उन्होंने कुछ ने किए, लेकिन उसके ऊपर हम ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी उस हवाले से। लेकिन सबसे उससे पहले बॉर्डर 2 का जो एक टीज़र आया है या पोस्टर आ रहे हैं, ख़ास तौर पे उसके टीज़र तो हैराना है, अभी पोस्टर आ रहे हैं और कुछ AI जनरेटेड उसके प्रोमो या टीज़र रिलीज़ हुए हैं, उस पर ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर 2 के बैकग्राउंड के ऊपर सबको पता है कि बॉर्डर फिल्म आई थी 1997 में, जिसके अंदर काफ़ी सारे बड़े स्टार शामिल थे। और वो फिल्म हमें किस वजह से अच्छी लगती है, इस वजह से नहीं कि उसका टॉपिक क्या था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, आपस में लड़ाई थी, क्या था। हमें उसके उस गाने की वजह से अच्छा लगता है जिसमें संदेश से आते हैं, वो हमें तड़पाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गाना था ये। इस चीज़ को मैं खुले उससे तस्लीम करता हूँ। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है। तो कि आप ना सिर्फ हमारे जो या किसी भी मुल्क के वो फौजी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, यहाँ तक कि जो अपनी नौकरी के लिए अपने देश से दूर जाते हैं, तो उनकी फीलिंग्स कुछ इस किस्म की होती हैं जो बहुत ही खूबसूरती के साथ ना सिर्फ शायर ने पोइट्री के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए उस गाने के अंदर उतारी, बल्कि जो मौसीकी उसकी दी गई वो बड़ी औसम थी, कमाल थी। और जो उसकी गायकी थी बड़ी अमेजिंग थी और बहुत ही ज़बरदस्त। अगरचे इतना लंबा गाना है, इंसान कहीं पे बोर नहीं होता। 6.5-7 मिनट का वो गाना था जिसके अंदर मौसीकी के मुख्तलिफ टच हैं। और जिस तरह मैंने बताया ना कि फीलिंग्स कोई भी है, वो खा वो फौजी है, खा वो पुलिस में है, खा वो अपने देश से दूर किसी जगह अपनी नौकरी करने के लिए जाता है, बच्चों के लिए कमाई के लिए जाता है, तो वो कोई अगर कंवारा जाता है तो वो अपने पीछे कोई महबूबा छोड़ के आता है, कोई बेटा जाता है तो अपनी माँ के हवाले से बात होती है, कोई भाई जाता है तो बहन के बारे में सोचता है। तो वो तीनों चारों में जो फीलिंग्स थी, फीमेल के जो रिश्ते हैं, औरत के साथ जो रिश्ते हैं, उसके हवाले से इतनी खूबसूरती के साथ उसको फिल्माया गया था। और वो हमारी यादों में आज भी है। जब कभी वो गाना सुनते हैं मज़ा आता है, इरिस्पेक्टिव कि उसका टॉपिक क्या था। मैं अगेन कह दूं, इरिस्पेक्टिव सारी चीज़ें भुला के हम उसको सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब आते हैं ज़रा बॉर्डर 2 की तरफ। बॉर्डर 2 सबसे पहले तो ये है कि इसका टीज़र जो है 16 दिसंबर को रिलीज़ किया जा रहा है। उसकी वजह आपको पता है कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था 1971 में, इस मुनासबत से शायद वो कर रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। और इसमें पहले अगर हम कास्ट के हवाले से बात कर लें, सनी पाजी यानी सनी देओल, जिसको सनी पाजी कहते हैं, वो इसमें हैं। पहले वाली में भी थे। जैकी श्रूफ शायद इसमें नहीं है, इसमें सुनील सेठी नहीं है, सुनील सेठी के बेटे आन सेठी आगे हैं। और इसी तरह इसमें दिलजीत दोसांझ है, इसमें वरुण धवन है, इसमें और बड़े बड़े नाम हैं जो शामिल हैं, लेकिन वो नहीं है। प्रोड्यूसर वही वाले हैं, डायरेक्टर चेंज हुए हैं जिन्होंने पहले केसटी बनाई थी। देखते हैं इस फिल्म के जो पोस्टर हैं, पहले ज़रा आपको वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी। एक देख लें, आपके सामने वरुण धवन का पोस्टर आया हुआ है, ये आपके सामने है इसका बॉर्डर 2 का। फिर एक पोस्टर जो सनी देओल साहब का है वो आप देख लें, वो आपके सामने है। फिर आहन सेठी जो सुनील सेठी के बेटे हैं, जो बॉर्डर पहले वाली बॉर्डर का हिस्सा थे, उन्होंने भी अब एक फिल्म पहले की है, लेकिन दूसरी फिल्म इनकी गालबन आ रही है। देखते हैं वो उसमें क्या गुल खिलाते हैं। तो ये तो हैं पोस्टर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो AI, मुझे नहीं पता इसका ट्रेलर कैसा होगा, आता है तो देखते हैं। मुझे नहीं पता इसका टीज़र कैसा होगा, लेकिन AI जनरेटेड जो बनाई जा रही है उसमें ख़ासतौर पर मुझे बड़ा मज़ा आया देख के, जो दिलजीत दोसांझ वाली है। तो उसको ज़रा देखें, फिर ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। इसके अलावा भी एक दो AI जनरेटेड हैं, वो भी ज़रा देख लें, फिर बाद में बात करते हैं। तो जनाब, ये AI जनरेटेड जो है, मेरे ख्याल में ये जो भी इसमें जंग हुई है, मैं अक्सर जंग और लड़ाई की बात नहीं करता, इसी वजह से मैंने शुरू में जो बात की है गाने के हवाले से, वो मैं मानता हूँ हर लिहाज से। और मैंने जिस तरह बताया कि हम खुद यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने जो भारतीय फिल्मों का चरबा किया, नकल की, वो बताई, जो उन्होंने हमारी की थी वो भी बताई थी। तो हमारा जो एक मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट और दूसरे सरहदों के हवाले से उनका फ़न को वो करना है। लेकिन ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे बड़ी हंसी आई
ये देख के ख़ास तौर पे दिलजीत दोसांझ वाला जो AI जनरेटेड है, ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि जहाज़ के अंदर, फाइटर जहाज़ के अंदर वो जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जहाज़ों को लेके अगर फाइटिंग की बात करनी है तो मेरे ख्याल में अगले 5 साल तक तो भारत को बात ही नहीं करनी चाहिए। वो अभिनंदन वाली स्टोरी तो सबके सामने है, लेकिन ये जो अभी हुआ है मई के अंदर, यानी कि राफेल तैयारे बनाने वाले फ्रांस ने कह दिया कि जनाब हमारे तैयारों के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, ये इनको उड़ाने वालों के हवाले से मसला था, तो कम से कम उसकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि AI जनरेटेड इस वजह से बन रही है, दुख बहुत ज़्यादा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। तो ये कम से कम आगे तो मेरे ख्याल में तैयारे की तो बनानी ही नहीं चाहिए। फाइटर तैयारे को तो इंडिया की किसी फिल्म में, बॉलीवुड की किसी फिल्म में उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि हमने, नीचे कमेंट आए हुए थे जिस तरह, चलें अब आ जाते हैं उधर आ जाते हैं धुरेंद्र की तरफ। धुरेंद्र के अंदर कुछ हमारे जो दोस्त हैं जिनका ताल्लुक ज़्यादातर का ताल्लुक भारत से है, उन्होंने इसको बड़ा गैर जानिबदार भी कहा, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने तनकीद की उन्होंने भी गालियाँ नहीं दी, उन्होंने बड़ी आर्गूमेंट के साथ तनकीद की है, उनका भी बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उनका कि आर्गूमेंट, हम आर्गूमेंट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन गाली और ये नहीं। लेकिन इंडियन, मैंने जितने कमेंट पढ़े हैं मुझे बड़े मैच्योर नज़र आए हैं। इवन हमारे मुल्क के अंदर गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े जो कमेंट करते हैं बड़े मैच्योर नज़र आए मुझे। तो उस हवाले से तो धुरेंद्र के अंदर एक तो कुछ मैंने हाथ हल्का भी रखा था उस दिन। एक तो ये भी था कि जिस वक्त वो एक एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे, तो वहाँ पे पीछे म्यूज़िक चल रहा है, जहाँ पे लियारी के अंदर जब आते हैं वो कम से कम 4 मिनट 5 मिनट का फाइटिंग का नहीं बल्कि तोड़ फोड़ का, फायरिंग का सीन है, बाकायदा गोलियाँ चलती हैं और बाकायदा लोग मरते हैं वहाँ पे। लेकिन वो पीछे जो म्यूज़िक है ना, वो महफिल जो एक चल रही थी जहाँ पे ये होता है वो चल रहा है। मतलब अंदाज़ा करें कि हर चीज़ टूट रही है वहाँ पे, नहीं टूट रहे तो वो डेक नहीं टूट रहे पड़े हुए, नहीं टूट रहे तो स्पीकर नहीं टूट रहे। ये एक स्टाइल इन्होंने बनाया हुआ है। वो सत्यामेवा में भी वो जब जॉन अब्राहम आता है तो वो म्यूज़िक, ये इन्होंने स्टाइल, भाई हर चीज़, वो तो बंदे मर रहे हैं, नहीं टूट रहा, बिजली नहीं का डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा, वो डेक के ऊपर गोली नहीं लग रही, वो जहाँ पे टेप चल रही है या LED DVD जो भी वहाँ पे चल रहा है, ऑडियो प्लेयर, वो उसके ऊपर कोई गोली नहीं लग रही, और जो पूरे उसमें रखे हुए हैं बड़े बड़े डेक, उसके ऊपर कोई गोली नहीं लग रही। बाकी हर चीज़ की तबाह हो जाती है, वो भी एक था। लेकिन अक्सर ने कहा कि ज़ियाउल हक साहब के हवाले से कहा, तो मैं ज़रा दोबारा क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों ने, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर कहा कि वो उसी बात का, मैं भी यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं अगर कहूँ कि एक वाक़या हुआ था 1971 में, उस वक्त माहौल बहुत सैड था, तो मैं जंप मार के 1972 में तो जा सकता हूँ, 72 में, तो मैं जंप मार के 77 में नहीं जा सकता। अब एक बंदा कह रहा है कि जब पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान का माहौल, वहाँ पे माहौल बहुत सैड था, पाकिस्तान का माहौल बहुत सैड था, तो उस वक्त ज़ियाउल हक ने कहा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो ये कब कहेंगे? जब माहौल सैड था, जब ये वाक़या पेश आया, उसके फ़ौरन बाद की बात होगी ना, कॉमन सेंस लड़ाएं ज़रा। तो ये उसी वक्त की बात कर रहे हैं कि जब ज़ियाउल हक साहब ने कहा, तो ज़ियाउल हक साहब तो थे ही नहीं 72 में, 73 में, 73, क्योंकि आप तो बात ही उस पीरियड की कर रहे हैं ना कि जब पाकिस्तान टूटा, जब बांग्लादेश बना, तो आप बात उसकी कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर, आप ज़रा दोबारा उसको जाके सुने, उसमें ज़ियाउल हक आते हैं उस वाक़े के 6 साल के बाद, और ये बंदा कह रहा है कि जब पाकिस्तान टूटा माहौल बहुत सैड था, मैं 6 साल का था। अब ये तो नहीं ना कि पाकिस्तान 71 में टूट रहा है और आप बात कर रहे हैं माहौल बहुत सैड था, तो आप जब मार के 77 में तो नहीं आ सकते, आप तो उसी में रह गए। तो ये और भी, और रिक्शे के हवाले से भी कहा था, लेकिन हमें इस चीज़ के से कोई मसला नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिल्मों के अच्छी चीज़ जो थी वो हमने आपके सामने रखी, जो उसके अंदर प्रॉब्लम थे वो भी हमने आपके सामने रखे, जिसकी एक्टिंग जो थी ज़बरदस्त थी वो भी आपके सामने रखी। जो उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आई हैं कि एक ISI का इंटेलिजेंस वाला हो, तो मैं अभी भी उसी पे खड़ा हूँ। मतलब 2 बंदे अगर बात करें, वो भी तीसरे बंदे को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा इतने हाई फाई राज अपने प्लानिंग डिस्कस कर रहा है, जो कि सरेआम कर रहा है बैठ के, ना सिर्फ सरेआम कर रहा है, वहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए। चले वो रिमांड डकैत के साथ कर रहा होता है, एक अकेले के साथ बैठ के, तब भी कुछ समझ आती थी, बाकी सारों को बाहर निकाल। यहाँ तो फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा, कोई एक आम सीन करने के लिए तो 2 मुल्कों की आपस की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आम बंदा भी आगे बात करे तो दूसरा कहता है मैंने आपसे बात करनी है, दूसरे अपने पंटर को या अपने जो भी साथी खड़ा है ज़रा इशारा करता है ज़रा बाहर चला जा। तो यहाँ पे नाम लगे हुए बड़े स्टाइल के साथ रजो रामपाल साहब,
तो इसको जरा देखा जाना चाहिए था। ये मैं यकीन करें, मुझे क्या क्या लगा कि मैं इसी तरह हंसा, अकेला बैठ के फिल्म देख रहा था, बड़ी जोर से मैं हंसा था। हालांकि मुझे अक्षय खन्ना की अदाकारी ने बड़ा घेरा हुआ था, अपने ग्रिप में लिया हुआ था, मुझे जमील जमाली ने या और रणवीर सिंह ने इवन, लेकिन ये मुझे बड़ी हंसी आई थी देख के। तो ये है, देखते हैं बॉर्डर 2 उसके हवाले से उसके अंदर क्या आता है। लेकिन एक चीज़ मैं जैसे चाहते और बताऊँ, ये जो अभी हुआ जंग वगैरह इस साल मई में, तो इसका एक्शन रिएक्शन दोनों तरफ है। अभी आप देख लें कि आप लोगों ने सरदार जी 3 नहीं लगाने दी, सरदार जी 3 वहाँ पे नहीं लगी, जिसमें हानिया आमिर थी उसकी वजह से नहीं लगाएगी। तो उसका रद्द-ए-अमल क्या आया कि पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी फिल्म, सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई है, या तीसरी कह लें चले, लव गुरु से भी ज़्यादा कर गई है, क्योंकि लव गुरु का बाहर का बिजनेस मिला के इतना है। तो ये 50 करोड़ लव गुरु ने नहीं किया था, 45 करोड़ किया था यहाँ पे। तो 50 करोड़ करने वाली फिल्म पाकिस्तान के अंदर द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड जट के बाद सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म वो यहाँ पे बनी है। तो ये भी वही एक चक्कर है, जिस तरह आप जिद करके नहीं लगा रहे थे फिल्में, तो वहाँ पे गुस्सा निकाला गया। अभी ये फिल्में अब दबदब क्यों बन रही हैं? एकदम से बॉलीवुड जो है वो पाकिस्तान के बॉलीवुड का टॉपिक दोबारा से पाकिस्तान का टॉपिक बॉलीवुड में क्यों आ गया? ये सिर्फ ये जो हुआ है उसके हवाले से आपकी आवाम गुस्से में है, लोग गुस्से में हैं थोड़े से, तो इस हवाले से ये सारा कुछ होता। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पे मानते हैं, सारे मानते हैं, कोई ना माने। हाँ, किताबों में जिस तरह कमेंट भी किया हमारे दोस्तों ने, ज़रूर हमें कोर्स की किताबों में पढ़ाया गया होगा, बाद की किताबों में किसी ने नहीं पढ़ाया कि 1971 में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। इस चीज़ को सारे मानते हैं यहाँ पे। इस चीज़ का इसी मुल्क के अंदर ही हमूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी थी, हमूद-उर-रहमान बना, उसकी रिपोर्ट आई थी। इसी मुल्क के अंदर किताबें भी लिखी गई हैं। तो इस चीज़ का एहसास और अंदाज़ा है। ये नहीं है कि आप कई कमेंट किए हुए थे कि आप लोग तो अच्छा ही है, वो फलाना ढींगना। तो और एक ने लिखा हुआ था कि आप अच्छा, आपके यहाँ चुनाव भी होता है जनाब, जो 2008 का चुनाव दिखाया था, जिसमें आपने 2009 की डेट दी हुई है धुरंधर फिल्म के अंदर, वो 2008 में हुआ था। और 8 में ही जरदारी साहब वहाँ पे गए थे लियारी में और सारा कुछ, तो वो उस टाइम चुनाव हुआ था। ये मैं आपको बता दूँ। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।